समुद्र मंथन क्यों हुआ? पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन देवताओं और असुरों के बीच अमरता का अमृत निकालने के लिए हुआ था। देवताओं को दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण अपनी शक्ति और वैभव खोने के बाद इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी। देवताओं को असुरों के साथ मिलकर मंथन करना पड़ा क्योंकि वे अकेले शक्तिहीन थे। समुद्र मंथन के कारण दुर्वासा ऋषि का श्राप। एक बार महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को एक माला दी थी, लेकिन इंद्र ने उसका अनादर किया, जिससे रुष्ट होकर दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया और इंद्र और देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। असुरों से लड़ने में असमर्थता। अपनी शक्ति खोने के बाद देवता असुरों से लड़ने और अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ थे। अमृत की आवश्यकता। देवताओं को अमर होने और अपनी शक्ति वापस पाने के लिए अमृत की आवश्यकता थी। असुरों को मिला लालच। देवताओं ने अमृत का लालच देकर असुरों को भी समुद्र मंथन में शामिल होने के लिए मना लिया था। भगवान विष्णु का योगदान। भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। समुद्र मंथन के परिणाम। अमृत का निर्माण। इस मंथन से अंत में अमृत निकला, जिसे पीकर देवता अमर हो गए। अन्य रत्न। अमृत के अलावा समुद्र मंथन से 14 अन्य अनमोल रत्न भी निकले, जैसे लक्ष्मी, चंद्रमा, कौस्तुभ मणि और कामधेनु। हलाहल विष। मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने पी लिया। हिंदू धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि के शाप से देवलोक के राजा इंद्र शक्तिहीन हो गए। इस अवसर का लाभ उठाकर राक्षस राज बलि ने असुर गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली। देवलोक में हाहाकार मच गया। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनके परामर्श से देवताओं ने असुर राज बलि को समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। तय हुआ कि जो भी रत्न और अमृत आदि निकलेगी, उन्हें आपसी सहमति से बांट लिया जाएगा। इस सहमति के पश्चात मंदराचल पर्वत को मथनी, नागराज वासुकी को नेति और भगवान विष्णु स्वयं कच्छप अवतार में प्रकट हो मथनी का आधार बने। इस प्रकार एक तरफ से सुर तथा दूसरी ओर से असुर नेति को पकड़कर समुद्र को मथने लगे। इस मंथन प्रक्रिया में सर्वप्रथम विष निकला। विष के तीव्र प्रभाव से सुर असुर निस्तेज होने लगे। असुरों ने भगवान शंकर से समस्या हल करने की विनती की। तब भगवान शंकर ने समस्त विष को हथेली पर रखकर विषपान कर लिया, परंतु उन्होंने अपनी विशेष साधना से विष को हलक यानी कंठ में रोक लिया। विष के तीक्ष्ण प्रभाव के कारण उनका कंठ नीला पन गया। इसी कारण भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। इसी तरह की हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सत्य सनातन।